नमस्कार सभी को। सभी लोग सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। पूरी तरह कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे। अपने शोल्डर्स को ढीला छोड़ दें। अपने हाथों को पैरों को पूरी तरह रिलैक्स होकर बैठना है। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इस प्रकार फंसा लें। पैरों को क्रॉस करें और हाथों को फंसाकर अपनी गोदी में रख लें। अपनी आंखें बंद कर लें। आज का ध्यान शुरू करने से पहले हम हमारे गुरु को नमन करेंगे। जिस भी भगवान स्वरूप को हम मानते हैं उन्हें हमारे ध्यान में आने के लिए कहेंगे कि वो हमारे ध्यान में आए और हमें गाइड करें। सभी लोग अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई श्वास की ओर लेकर जाएंगे। पूरा ध्यान अपनी सहज श्वासों में लेना है। सांस जोर से लेने की जरूरत नहीं है। जो मेरी नॉर्मल श्वासें चल रही हैं, मुझे उन्हीं श्वासों में अपना ध्यान लगाना है। जब हम अपनी श्वासों में हमारा ध्यान लगाते हैं तब बहुत विचार आते हैं, लेकिन हमें विचारों पे ध्यान ना देते हुए अपना ध्यान फिर से अपनी आती और जाती हुई श्वास में लेकर जाना है। जितनी देर भी हम ध्यान करेंगे उतनी देर हमें अपनी आंखें नहीं खोलनी है। कितनी देर ध्यान करना है? जितनी हमारी उम्र है हमें उतनी देर ध्यान करना है। जितना ज्यादा हम चाहें उतना ज्यादा कर सकते हैं। अगर कोई 10 साल का है तो वो 10 मिनट ध्यान से शुरू कर सकता है। कोई 30 साल का है तो उसे 30 मिनट ध्यान करना है। इस 30 मिनट हमें आंखें नहीं खोलनी है। पूरी तरह अपना ध्यान अपनी आती और जाती हुई श्वास में लेकर जाएं। Be with your normal natural breath. अपने हर एक श्वास को महसूस करना है। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। पूरी तरह अपनी आती और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाएं। अगर इस ध्यान के दौरान कहीं भी आपके शरीर में खुजली हो रही है, कुछ दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, तो आप खुजली कर सकते हैं, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोलनी है। और यदि किसी शरीर में कोई पर्टिकुलर जगह पे दर्द हो रहा है तो उसे सहन करना होगा। आंखें नहीं खोलनी है। वो दर्द सिर्फ आपको ध्यान के दौरान ही होगा। जैसे ही आप ध्यान से उठेंगे आप वापस एकदम पहले जैसे हो जाएंगे। ध्यान में अगर किसी प्रकार का दर्द होता है तो वो आपकी हीलिंग हो रही होती है। ध्यान के द्वारा जो आपको ऊर्जा मिल रही है उसी से जो आपके शरीर में ब्लॉकेज है, कुछ बीमारी है, तो वो ठीक होती है। इसीलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपना ध्यान अपनी श्वासों के साथ लाना है। अगली आवाज एक सॉफ्ट संगीत की होगी जिसके साथ हम अपना ध्यान करेंगे।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों की ओर लेकर जाएंगे। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई
ध्यान के द्वारा उस ऊर्जा को महसूस करें। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
अपना पूरा ध्यान अपनी आते और जाती हुई श्वास, अपनी श्वासों के साथ उस अनुभव को महसूस करें, उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपके सहस्त्रार में आ रही है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आखिरी 5 मिनट। आखिरी 5 मिनट हम मौन में ध्यान करेंगे।
आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे समय लेते हुए सभी लोग अपनी आंखें खोल लेंगे और अपने आप को अनम्यूट करेंगे। आज के ध्यान के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मास्टर्स का धन्यवाद प्रकट करेंगे। और प्लीज कोई भी सेशन अभी लीव मत करिएगा। हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आरती मैम शेयर करेंगी। तो वेलकम आरती मैम। ये टॉपिक शेयर हो जाएगा, उसके बाद हम सबके एक्सपीरियंस शेयरिंग लेंगे। तो प्लीज ये भी एक हमारे सेशन का पार्ट है। ये सज्जन संगति भी उतना ही जरूरी है जितना ध्यान जरूरी है। इसीलिए प्लीज एंड तक बने रहें। वेलकम आरती मैम, प्लीज आप कंटिन्यू करें। शायद थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, आवाज उनकी क्लियर नहीं आ रही है। तब तक के लिए अगर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो वो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। तान्या, आप अपने आप का वीडियो ऑन करो प्लीज, और अनम्यूट करो अपने आप को। कैसे लगा बेटा आपको ध्यान करके? अनम्यूट करो पहले तो। अच्छा लगा मैम। समझ में आया कैसे लगा, क्या एक्सपीरियंस हुआ, कुछ शेयर हाँ, करोगे? मुझे नेचुरल फील आ रहा था। क्या अच्छा फील? लग रहा था। कोई डाउट है बेटा आपको तो पूछ सकते हो। नहीं मैम, कुछ नहीं है। ओके, तो हम लोग का यही टाइम है, 4 to 5। आप ज्वाइन करना रोज, और अपनी मम्मी को भी बोलना ज्वाइन करें। हाँ मैम, मेरी मम्मी भी मेरे साथ ही है मैम। अच्छा, बात करवाओ ना उनसे भी। मैम अभी बस गई थी। अच्छा, हाँ। ठीक हाँ, है। थैंक यू। और वो भी बोल रही थी कि बेस्ट एक्सपीरियंस था। गुड। थैंक यू। थैंक यू मैम। आरती, तो आपका भी नेटवर्क ठीक है तो आप शेयर कर सकते हैं आज के टॉपिक। ओके, थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है मास्टर्स स्वाध्याय बुक्स के ऊपर हम बात करेंगे आज कि स्वाध्याय करना क्यों इम्पोर्टेंट है। पितामह पत्री जी हमें कहते हैं कि ध्यान के साथ साथ हमें स्वाध्याय और सज्जन संगति भी करना चाहिए। तो स्वाध्याय क्यों करना चाहिए एक्चुअली में, पत्री सर कहते हैं कि बहुत सारे मास्टर्स हैं जो एनलाइटेंड हैं, उन्होंने बहुत सारा नॉलेज, अपना स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो बुक्स के द्वारा सभी के लिए छोड़ा है। तब बुक्स के माध्यम से उन्होंने ये नॉलेज सभी तक पहुंचाया है। तो ये नॉलेज जो है वो सभी को गेन करना चाहिए, जानने के लिए कि ट्रुथ जो है। एक मिनट, हाँ। तो सभी को ये स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए इन बुक्स को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रुथ का जो है 360 जो व्यू पता होना चाहिए कि कैसे एक सच्चाई का जो असली स्वरूप है वो क्या है। तो बुक्स के माध्यम से हम इसको जान सकते हैं। पति सर कहते हैं कि जैसे अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप क्या करते हैं, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो उसकी बुक्स पढ़ने से आपको उसके बारे में नॉलेज मिलता है। सिमिलरली अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने इन्हांस करना चाहते हैं तो आपको इन स्पिरिचुअल बुक्स को जरूर पढ़ना चाहिए। बिकॉज इन्होंने सभी मास्टर्स ने जो भी एनलाइटेंड हो चुके हैं, उन्होंने इस नॉलेज को अलग अलग फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अपने अपने तरीके से इसको मेंशन किया है। वेरियस मास्टर्स की बुक्स हैं, जैसे लोक संग्रामपा हो गए, एनी बेसेंट हो गए, परमहंस योगानंद जी हो गए, ओशो ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, इतने सारे अपने ऑडियोज छोड़े हैं।
तो इन सभी को रीड करने से आपका इंटेलेक्ट भी ब्रॉड होता है और आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है। पर्सनली मेरे को बहुत इंटरेस्ट है रीडिंग में, तो मैं बहुत सारी बुक्स को पढ़ते रहती हूँ साइमल्टेनियसली। 2-3 बुक्स भी कभी कभी मैं रीड करते रहती हूँ। तो मैं अपने खुद खुद के जो पर्सनल 2-3 एक्सपीरियंसेस हैं बुक से रिलेटेड वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। कि सबसे पहले मैंने योगानंदा जी की परमहंस योगानंदा जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी शुरू करी थी जब। तो वो बुक का नॉलेज बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल है। तो एक बार में तो वो समझ में ही नहीं आती, वो जो पढ़ते जाते हैं ना उसको, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है। तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स जब उस लाइन को आप रिपीट पढ़ते हैं तब आप एक्चुअली ग्रैस्प कर पाते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे मास्टर। तो एक बार क्या हुआ था, वो बुक पढ़ते पढ़ते मैं सो गई थी और वो किताब मेरे ऊपर ही रह गई थी इस तरीके से। तो मैं आधी नींद में जब मेरी नींद खुली तो आई सॉ कि उस बुक से लाइट निकल रही है। आधी बुक खुली हुई थी वो, और उसमें से एक रोशनी की तरह एक गोल्डन लाइट निकल रही थी। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत अच्छा लगा मेरे को देखकर वो। और मे भी शायद मैं आधी नींद में देखी थी बट इट वाज वेरी रियल। बहुत ही अच्छा अनुभव था ये वाला मेरा। नेक्स्ट मेरा एक एक्सपीरियंस ये था जब मैं वाइट बुक पढ़ रही थी। रामथा की बुक थी वाइट बुक। वो बुक भी बहुत अच्छी है। जीरो से उन्होंने लाइफ के बारे में बताया है उस बुक में कि सोल कैसे आती है इस धरती पे, क्यों आती है। हर तरह के एक्सपीरियंस लेने के लिए वो आती है। तो बहुत डिटेल में उन्होंने इस बात को बताया है इनिशियली कि कैसे जो सोल जो है वो जन्म लेती है और धरती पर आती है। तो वो बुक भी बहुत ही वेरी ब्रॉडनिंग थी मेरे लिए। मतलब एक इस व्यू को, स्पिरिचुअल जर्नी को या स्पिरिचुअल लाइफ को, हमारे जीवन को, एक सोल को समझने के लिए बहुत ही ब्रॉड व्यू प्रेजेंट किया था उस बुक ने। तो उस बुक को पढ़ते पढ़ते वंस इट हैपेंड दैट इवनिंग में मैं वो किताब पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते ही पता नहीं क्या हुआ एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। बहुत ज्यादा मैं रो रही थी बिना रीजन के, आई डोंट नो व्हाई। तो रोते 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 एक पॉइंट के बाद ऐसे आया कि आई फेल्ट वेरी रिलीफ। ऐसे लगा कि कुछ तो भी एनर्जी थी विच वाज हेल्पिंग मी। तो एक क्लींजिंग प्रोसेस हुआ था मेरा बिकॉज ऑफ दैट बुक। सो वो बुक एक बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। सोल्स जर्नी मैंने पढ़ी थी पीटर रिशेल्यू जी की। वो किताब में भी उन्होंने डिफरेंट जो कहते हैं किंगडम्स होते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, और एक क्या होता है मिनरल्स किंगडम। इन 4 किंगडम्स के बारे में उन्होंने बताया है। सिमिलर टॉपिक है कि एक सोल का जो इनिशियल कैसे होता है और एंड में क्या होता है। तो ये बुक भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल थी। सभी मेडिटेटर्स को जरूर ये किताब पढ़नी चाहिए। एक बार मैंने एक क्वेश्चन पुट किया था। पत्री सर कहते हैं कि उन्होंने लाखों मास्टर्स की बुक की है। उन्होंने वो कहते हैं कि मेडिटेशन से ज्यादा उनका प्रायोरिटी जो रहता था वो स्वाध्याय के ऊपर रहता था, क्योंकि उनको इतना नॉलेज मिलता था उस बुक से। इतना बुक्स के थ्रू इनलाइटेंड मास्टर्स की जो किताबें थी उनके द्वारा उनको इतना नॉलेज मिलता था कि उन्हें लगता था कि दिन से रात वो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठे रहते थे एक पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज लाइफ। और उनको पता भी नहीं चलता था समय का किताबों को पढ़ते पढ़ते। तो पत्री सर कहते थे मैंने हजारों किताबें पढ़ी हैं। सो वंस आई कैलकुलेटेड, एक बार मैंने कैलकुलेट किया कि कैसे पॉसिबल है एक ह्यूमन बीइंग के लिए कितने घंटे लग सकते हैं, क्योंकि मेरे को भी इंटरेस्ट है तो मैं भी पढ़ सकती हूँ कि नहीं वैसे इतनी सारी किताबें। तो एक बार मैंने कैलकुलेट करना चालू किया कि एक दिन में अगर आदमी इतने पेजेस भी पढ़ेगा तो अपने जीवन काल में 72 साल के जीवन में वो कितनी किताबें पढ़ सकता है। तो पत्री सर ने वो कुछ ना लिमिटेड नंबर ही था, हंड्रेड्स में ही आ रहा था। तो मैं सोची कि ये कैसे संभव है कि सर आपने इतनी सारी किताबें पढ़ ली। ये मतलब ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है ये। अगर वन बाय वन कोई आदमी इतने पेजेस भी दिन में अगर पढ़ रहा है इतने घंटे भी। तो पत्री सर अभी अपने शरीर में नहीं है, उसके बाद ही मेरे को ये सवाल आया था। तो सर देखिए कैसे वो ही प्रेजेंट एवरी टाइम विथ अस। और ही न्यू मेरा ये सवाल है, बहुत टाइम से मेरे अंदर ये सवाल था। तो मेरे को बहुत इच्छा हुई थी कि एक उनका वीडियो सुनूं। मैं किसी वीडियो को सुनते 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 सेम एक पर्सन ने वो सवाल उनसे पूछा था कि सर आपने कैसे इतनी सारी किताबें पढ़ी, और सर ने वो जवाब दिया फिर कि मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उसके पेजेस को फ्लिप करता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि ये मास्टर ने क्या लिखा है इस किताब में। सो इस तरीके से मैंने वो सारी किताबें पढ़ी है।
सो बहुत ही एक बहुत सुंदर अनुभव था ये वाला भी। तो पर्सनली मेरे को इंटरेस्ट इतना ज्यादा इसीलिए भी आता है बुक्स पढ़ने में कि मास्टर्स की एनर्जी में रहने मिलता है। जब हम पूरे टाइम उनकी ऊर्जा में रहते हैं तो एक अलग तरीके से आप नॉलेज को समझ पाते हैं जो वो कहना चाहते हैं। और कोई कोई बुक्स को जब आप दोबारा पढ़ते हैं आपकी जर्नी में, जैसे अ, मैंने परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी पहले हिंदी में पढ़ी थी, से उसके बाद फिर इंग्लिश में भी पढ़ी थी, बिकॉज ओरिजिनली उन्होंने इंग्लिश में वो किताब लिखी थी। तो जब उन्होंने इंग्लिश में ये बुक जब मैंने पढ़ी उसको, तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो थे वो डिफरेंट तरीके से समझ में आ रहे थे। पहले वो क्या था, स्किप हो गया था, मतलब क्योंकि बिकॉज हम लोग इनिशियल फेज में थे अपनी जर्नी के। आफ्टर दैट, आफ्टर सेवरल इयर्स आई स्टार्टेड इन इंग्लिश, सो बाद में वो डिफरेंट तरीके से समझ में आ रही थी। तो इस तरीके से इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हमें किताबें पढ़नी चाहिए। थैंक यू सो मच। आज मैं यहाँ पे अपना एंड करती हूँ डिस्कशन। थैंक यू। किसी का और सवाल हो कोई तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर देते हैं। और प्लीज अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं आपका भी, अगर कैसा रहा ध्यान का अनुभव आपका। पृथ्वीराज सर। मैडम, गुड इवनिंग मैडम। सर। बहुत ही अच्छा हुआ आज का ध्यान। ओके, वेरी अच्छा नाइस। अच्छा अच्छा था मैडम। वंडरफुल सर। आप रात को भी थे ध्यान में, देखा मैंने। हाँ, आई वाज जस्ट मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा कमर का दर्द है, इसलिए मैं जी। सो के ही कर रहा था। सो इवन नाउ आई एम, दैट इज व्हाई आई हैव नॉट what my camera is not on because of that, so I'm just sleeping. So हम्म। I am unable to get up from the bed, so that's why I'm just sleeping and meditating. Even yesterday also I did the same. I was just sleeping and meditating. And so I have one thing to just discuss with you, madam. The thing is, so when we take inhalation and exhalation, जब हम श्वास पे ध्यान देते हैं तो वो जो पास है ना, उसका भी ध्यान देना है या बस इनहेलेशन और एक्सलेशन पे ध्यान देना है? नहीं सर, बस जो आपकी श्वास चल रही है, जो ब्रीदिंग हम्म, चल रही है, आप श्वास को अंदर हम्म, कर रहे हैं, ये आप जो फीलिंग महसूस कर रहे हैं इनफ्लो हम्म. और आउटफ्लो को, बस इसे ही महसूस करते रहना है। Okay, so it is nothing to do with pauses that come in between. नो नो सर, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। पत्री सर कहते हैं हमें सब हाँ हाँ, सिंप्लीफाई that करके is रखना why. है See, बहुत। हाँ। no, it is getting complicated because it is an happening. See, ओके। breathing is happening, but हम्म। am I breathing on my own or is it happening? See, when we are aware of the breath, we are supposed to see what is happening. यस यस। It वी is आर। not that we should involve in any action. यस। So, but that is the dilemma that I have, whether I am involving in what I am doing, or am I not involving in what is happening? So that is the question. मैं अभी भी मैं सोचता हूँ कि मैं ब्रेथ ले रहा हूँ या ऐसा ही चल रहा है वो देख रहा हूँ. सो कैन यू क्लियर दैट थिंग? सो इफ यू कुड टेल सर मी समथिंग अबाउट इट. ये स्टेज जो नजर आपकी बहुत अच्छी है, मतलब मैं कहना चाहूंगी इट इज वेरी, आप अवेयर हो रहे हैं सर, बिकॉज यू नो इट इज ऑलवेज अवर पर्पस टू डिटैच अवर सेल्स, यू नो, फ्रॉम द Yes. बॉडी, फ्रॉम द माइंड। और आप ये अवेयरनेस में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है। सो इट इज वेरी नाइस दैट यू आर सीइंग योरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द बॉडीली मूवमेंट्स, फ्रॉम द ब्रेथ मूवमेंट। तो आप Yes. बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि आपने, आप नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरली वो हो रहा है खुद ही, आपकी बॉडी कर Yes. रही है वो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। व्हाट यू आर डूइंग इज जस्ट विटनेसिंग दैट इनफ्लो एंड Yes. आउटफ्लो। सो यू Yes. आर Yes. क्लियरली ऑन द राइट ट्रैक सर, एंड कीप डूइंग Okay. Okay. दैट। जस्ट Okay. बी अ विटनेस टू दैट फ्लो। That is where I am little confused, because am I really witnessing or am I involving in what I am doing? See, these two things are very important, because I want to be a passive witness than an active witness.
So what is जस्ट happening? एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी सर आपको, एक चीज और आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, हम्म। कि आप अपने आप को थोड़ा दूर और कर लीजिए इससे, मतलब आपका जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा है ना, उसको और थोड़ा दूर से विटनेस कीजिए, सी दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी. Okay, okay. Okay, and So try, after that you will come to full realization that yes, what is happening. मेरे को okay, okay, what I feel कि ये करने okay, से you will be more sure. okay, madam. So okay, Okay. thank you very much, madam. Thank you, Thank you so much, sir. Thank you for sharing your experience, sir. madam. Thank you very much. Thank you. सीता मैम जी जी, आप अनम्यूट किए हैं मैम, कुछ एक्सपीरियंस है तो प्लीज बताएं. अच्छा ही है। ओके, थैंक यू. पूजा आंटी. ठीक है फिर सोनम. आज का सेशन फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। सभी मास्टर्स का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, बद्री सर का धन्यवाद, महाताल बाबा जी का धन्यवाद। आज का सेशन हम यहीं एंड करेंगे। रात को फिर हमारे साथ जुड़िएगा 12 बजे से लेकर 12:30 तक। आज पूर्णिमा के अगला दिन है। आज के दिन भी पूर्णिमा जितनी ही ऊर्जा रहती है इस यूनिवर्स में, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें और लोगों को जोड़ें। ग्रुप एनर्जी जितनी ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा हमारे ग्रुप में एनर्जी बढ़ेगी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू.